Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. So in today's video, I am going to start a new chapter, that is first chapter of H.C. Verma book, Introduction to Physics. Okay, so we will start with the first problem of exercise, that is find the dimensions of linear momentum, frequency and pressure. Okay, so first question, HCV. Alright. Now the part A हम लोगों से क्या कह रहा है कि हम लोगों को डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, राइट? सो पार्ट ए इज लीनियर मोमेंटम. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है. अगर इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट? तो अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो पी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? जो मास की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी की डायमेंशन. मास की डायमेंशन क्या होती है? एम. वेलोसिटी एल टी माइनस वन. तो अपनी जो मोमेंटम है उसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस वन. ऑल राइट. नाउ द पार्ट बी इज फ्रीक्वेंसी. हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, राइट? तो इसका मतलब ये वन बाई टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन बाई टाइम पीरियड. ओके, तो इसकी अगर हम लोगों को डायमेंशन लिखनी है फ्रीक्वेंसी की तो वो कितनी हो जाएगी? वन बाई टी, दैट इज टी इनवर्स. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड द थर्ड पार्ट इज प्रेशर. प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं? प्रेशर जानते हैं हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया. एंड थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट? तो फोर्स या फिर थ्रस्ट लिखना चाहें तो एफ टी एच लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय एरिया, राइट? फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? अगर इसकी मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ पी, तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया की एल स्क्वायर, राइट? तो जब हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो एक एल से एक एल कैंसिल आउट, राइट? तो अपने को क्या मिला? पी की डायमेंशंस यहीं पे लिख देता हूं मैं. तो पी की डायमेंशंस कितनी आ गई प्रेशर की? इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट? मोमेंटम को. तो ये आ जाएगा अपना एम एल माइनस वन टी माइनस टू. ये हमारी किसकी डायमेंशन हो गई? प्रेशर की डायमेंशन. ऑलराइट. तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, HCV. आइए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो पार्ट ए की बात कर लेते हैं. ये पार्ट ए में है एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड ओमेगा जो होता है, अच्छा इन्होंने दिया भी है, सम ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज आर गिवन एज ओमेगा इज थीटा टू माइनस थीटा वन. ठीक है, तो इन्हीं इक्वेशंस का हम लोग यूज कर लेते हैं. दैट इज थीटा टू माइनस थीटा वन ओवर टी टू माइनस टी वन. जहां पर थीटा क्या होता है अपना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? और टी क्या है अपना? टाइम. तो जब हम लोग इसकी वैल्यूज रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है रेडियंस, राइट? तो ये क्या है हमारा? बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो इसका मतलब जो टाइम की डायमेंशन होगी उसका इनवर्स कर देंगे तो हमें किसकी डायमेंशन मिल जाएगी? इसी की डायमेंशन मिल जाएगी, राइट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की. तो वैसे भी आप सोच सकते हैं कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई टी, अगर हम लोग टाइम पीरियड से कोरिलेट करें इसको. ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? वन बाई टाइम की डायमेंशन. तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी अपनी. तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी आ गई? टी इनवर्स, राइट? ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया. पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं ये लोग? पार्ट बी में इन्होंने पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन. पार्ट बी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन्होंने दिया है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. ये सारे फॉर्मूले इनको इन्होंने गिवन है, यहाँ पर दिए हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में इनको पढ़ लेते हैं. ठीक है,
तो ओमेगा क्या है, ओमेगा की डायमेंशन अभी अभी कैलकुलेट की अपने ने, t-1 है, ठीक है। तो इक्वल्स t-1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि इनकी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन किसकी डायमेंशन के इक्वल होंगी, टाइम की डायमेंशन के, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टी, तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो आंसर आएगा t-2, राइट। तो ये आ गया t-2। ऑल राइट, नाउ द पार्ट सी क्या कह रहा है ये, टॉर्क। ओके, टॉर्क आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क के इन्होंने फॉर्मूला लिया एफ इंटू आर, राइट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL t-2, और आर क्या है, बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है हमारी एल। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, mL2t-2। यही किसकी डायमेंशन होती है, एनर्जी और वर्क की भी, राइट, ठीक है। चलो पार्ट डी की बात कर लेते हैं। पार्ट डी क्या कह रहा है, पार्ट डी में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपका रोटेशनल मैकेनिक्स में आता है ये, ठीक है। तो इसका इन्होंने फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, तो अच्छी बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा एम आर स्क्वायर, राइट। जहां पर एम होता है मास, आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एम और L2, तो इसका कितना आ गया mL², राइट। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो ये अपना क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। ऑल राइट, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, HCV। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके करस्पॉन्डिंगली इन्होंने फॉर्मूला दिया है, फोर्स जो होता है वो होता है Q टाइम C, जहां पर Q है चार्ज। तो क्या मैं E की वैल्यू लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन Q, राइट। तो अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन ऑफ E कैलकुलेट करना है तो फोर्स की होती है mL t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या होती है, Q इज इक्वल टू आई टी, जानते हैं हम लोग, जहां पर I करंट है और T क्या है, टाइम है। तो उसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं यहाँ पर डायमेंशंस लिखूँ तो आई टी, राइट, ये आ गई अपने पास में। तो इसको इवेलुएट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो mL t-3 I-1। तो mL t-3 I-1, तो ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी अपनी, ये हमारी डायमेंशन हो गई फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। क्लियर है। पार्ट बी में क्या कह रहा है ये, पार्ट बी में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, सॉरी, पार्ट सी है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इक्वल्स होता है अपने पास में, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू गिवन है क्यू वी बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स की डायमेंशन होती है mL t-2 डिवाइडेड बाय QI t, दैट इज I इंटू टी, और V क्या होगा LT-1 वेलोसिटी, राइट। तो हमारे पास में जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, L से L तो कैंसिल आउट, ठीक है, एक T से T पावर कैंसिल आउट हो जाएगी -1 वाली, ऑल राइट। या इस T से ये वाला T कैंसिल कर लेता है ना, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी अपनों को, MT-2, ऊपर जाएगा ये I-1। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई अपनी, मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। ओके, तो सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये हमसे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है इन्होंने, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। तो यहाँ से अपना को म्यू नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 पाई बी ए होल डिवाइडेड बाय 2 पाई बी ए होल डिवाइडेड बाय आई। और बी की डायमेंशन देखो अभी अभी अपनों ने कैलकुलेट किया है, राइट। जहां पर ए क्या है इसमें, इस फॉर्मूले में ए अपना क्या है, लेंथ की डायमेंशन है, राइट। तो 2 पाई बी ए, तो 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो बी की वैल्यूज रख देते हैं। बी की डायमेंशन क्या है, MT-2 I-1, सॉरी, I-1 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एल, और करंट की डायमेंशन आई, ठीक है।
तो आप जब इसको इवेलुएट करेंगे तो कितना मिलेगा, MLT-2 MLT-2 I-2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, HCV। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, ये कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है, डायपोल मोमेंट इक्वल्स Q इंटू डी, जहां पर डी डिस्टेंस और Q चार्ज है, राइट। तो अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है तो Q की डायमेंशन I इंटू टी और डी की डायमेंशन L। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, LTI। सारी पावर्स क्या है, वन वन है। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई हमारी, डायपोल मोमेंट की। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं ये, पार्ट बी में कह रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। अच्छा, M के लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, M के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है M इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स I इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया जहां पर A एरिया है और I क्या है, करंट है। तो I का तो I रहने वाले डायमेंशन, राइट। एरिया की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर। तो आंसर क्या है, L स्क्वायर I। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट की, राइट। तो फोर्थ में अपनों से केवल दो ही पार्ट पूछे गए। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 5 HCV। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू H न्यू। इक्वेशन गिवन है E इज इक्वल टू H न्यू, जहां पर E है एनर्जी ऑफ फोटोन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ से सिंपली H का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं E बाई न्यू, राइट। अब वैल्यूज रख देते हैं सारी की सारी। एनर्जी है ये, E क्या है, एनर्जी। तो डायमेंशन ऑफ H अगर कैलकुलेट करना है तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2, राइट, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, T इनवर्स होती है। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, T इनवर्स, राइट। तो अगर आप इसको रखेंगे वैल्यू को तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो T इनवर्स से पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, mL2T-1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की हो गई, राइट। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 HCV। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, इसमें पार्ट ए है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पार्ट ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की यूनिट बतानी है। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है Q इज इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1 लिखा है, इसे मैं डेल्टा थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, जहां पर T क्या था, टेम्परेचर था इनके करस्पॉन्डिंग, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, अपना टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा। ओके, तो हमसे स्पेसिफिक हीट की पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। अच्छा, ये क्यू और थीटा सेम लग रहे हैं, राइट, इसको ऐसे बनाते हैं, थीटा। ओके, तो देखो क्यू तो एक टाइप की क्या है, बेसिकली एनर्जी है, हीट है ना। तो सी की अगर डायमेंशन लिखनी है तो mL2T-2, ये किसकी हो गई, क्यू की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एम मास है, तो मास की तो एम हो गई। ओके, डेल्टा थीटा ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन, राइट, मतलब के से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी डायमेंशन जो सी की डायमेंशन है वो क्या है, देखो एम से एम कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, L2T-2K-1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई हमारी, ये डायमेंशन हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये पार्ट ए था। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, आइए पार्ट बी देखते हैं हम लोग। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ से पहले अल्फा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज एल फाइनल इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल इनिशियल, या फिर एक काम कर सकते हैं, ठीक है कुछ भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एल इनिशियल अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो जरा, चिंप्लाइज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल इंटू डेल्टा थीटा, या फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आपको कुछ समझाने के लिए, 1 बाई डेल्टा थीटा
इक्वल्स अल्फा, राइट। तो अगर अल्फा की हम लोगों को डायमेंशन चाहिए तो बेसिकली क्या होगा, देखो ये है लेंथ की डायमेंशन, ये भी लेंथ की डायमेंशन और नीचे लेंथ की डायमेंशन, तो क्या ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो गई, तो इसका मतलब अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो डेल्टा टी के डेल्टा थीटा के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, 1/डेल्टा थीटा दैट इज 1/केल्विन, तो इसका मतलब के इनवर्स, सिंपल है ना, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हीट एंड थर्मो में पढ़ाई जाने वाली है, तो वहां पर सारी चीजें आप लोगों को पहले से फॉर्मूले याद होते हैं, इवन यूनिट्स भी याद हो जाती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसकी ये चीजें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, द गैस कांस्टेंट आर। ओके, आर की हम लोगों को डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो आर की डायमेंशन के लिए इन्होंने इक्वेशन दी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। जहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो यहां से अगर मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, पी वी अपॉन आर टी, सॉरी एन टी। मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना चाहिए, आर चाहिए ना, ठीक है, आर इज इक्वल टू एन टी, ठीक है। ओके, अब देखो ये जो पीवी है ना, बेसिकली ये अपनी वर्क है, अगर आप अलग से रखना चाहते हैं प्रेशर की डायमेंशन रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम के अलग से रख लीजिए, जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एनर्जी की डायमेंशन देगा ये, जो कि आपको हीट एंड थर्मो में पढ़ाया भी जाएगा, तो ये किसकी डायमेंशन लेकर के आता है, ये वर्क होता है, ठीक है। तो वर्क क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ml2t-2 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होता है, मोल, ठीक है। और ये क्या है, टी, टी बेसिकली क्या था यहाँ पर, टेम्परेचर, राइट, जो कि हम लोग यहाँ पर थीटा लिख रहे थे, यहाँ पर ये टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर है तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, केल्विन, तो मतलब के। तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो अपने पास में जो आर की डायमेंशन है वो क्या मिलेगी, देखो जरा ध्यान से, आर की डायमेंशन क्या मिलेगी, ml2t-2 k-1 मोल इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको क्लैरिटी है एबीसी तीनों पार्ट में, हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सब इजी है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऑलराइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, HCV। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, taking force, length and time to be fundamental quantities, find the dimensions of part A, density। डेंसिटी की डायमेंशन हम लोगों को बतानी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को मान लेते हैं हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किस किस को मानना है, मतलब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स रेज टू द पावर मान लीजिए ए के, और लेंथ रेज टू द पावर मान लीजिए अपना कितना, बी के, और तीसरा क्या कह रहे हैं वो, टाइम, ठीक है। टाइम मान लीजिए टाइम रेज टू द पावर, या फिर एल को कैपिटल से लिखिए, ठीक है, टाइम रेज टू द पावर सी के, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं, तो इधर ये डेंसिटी और इधर ये क्या है, फोर्स, लेंथ और टाइम, इनको फंडामेंटल मान करके इसकी डायमेंशन इनकी टर्म्स में अपने को कैलकुलेट करनी है। तो मींस मेरा टास्क है कि एबीसी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन लेस ही रहना है उसको, तो हम लोग उसको 1 मान के चलते हैं, तो ठीक है। तो डायमेंशन के लिए ऐसा मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पर डायमेंशन लेस होता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब जो रो की डायमेंशन होगी वो किस किस के इक्वल होगी, वो डायमेंशन होगी एफ रेज टू द पावर ए, एल रेज टू द पावर बी, और तीसरा टी रेज टू द पावर सी के, ठीक है। ये बात समझ में आती है, तो मतलब यही इक्वेशन नंबर 1 है, मुझे यही फाइंड करना कि बेसिकली होगा क्या। अब बोथ साइड्स डायमेंशंस लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको डायमेंशनल एनालिसिस से, मास की डायमेंशन m बाय वॉल्यूम L-3, राइट, क्योंकि डिवाइडेड बाई L3 होता, तो ml-3 इक्वल्स, फोर्स क्या होता है, mlt-2 रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b,
और यहाँ पर बचा टी रेस टू द पावर सी, राइट। सबको एक साथ करके लिख लेता है ये ml-3 इक्वल्स m रेस टू द पावर a, l रेस टू द पावर कितना है a प्लस b, राइट, a प्लस b, t रेस टू द पावर कितना है -2a प्लस c, राइट। अब ये अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनके जो पावर्स होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ m की पावर 1 है, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्या m, ओ सॉरी m इज इक्वल टू कह रहा हूँ, a इक्वल्स कितना होना चाहिए 1, पावर्स को इक्वेट करने पर a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1 मिली, ऑल राइट। अच्छा, इधर t की पावर क्या है 0 और इधर t की पावर क्या है -2a प्लस c। बेसिकली अगर हम लोग l की पावर्स को इक्वेट करें तो a प्लस b इक्वल्स किसके आएगा -3 के, और a की वैल्यू मैं कितनी कैलकुलेट कर चुका हूँ 1, तो 1 प्लस b इक्वल्स -3, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई -3 -1, दैट इज b की वैल्यू आई -4, ऑल राइट। तो ये b की -4 आ गई। अब t की जो है पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, इधर t 0 है, राइट, तो t अगर इधर 0 तो क्या लिखना चाहिए मुझे 2a प्लस c इक्वल्स 0, विच मीन्स c इक्वल्स 2a, और a की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, विच मीन्स c इज इक्वल टू 2, तो c भी पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे ये पता चला, देयरफॉर इक्वेशन कौन सी 1, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगी इक्वेशन 1, देखो जरा आप लोगों, रो की जो डायमेंशन होगी फोर्स लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितनी रहने वाली है, f रेस टू द पावर a है मतलब 1, l रेस टू द पावर -4 क्योंकि b है, और t रेस टू द पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्म, ये हमारा आंसर हो गया इसके रिस्पेक्ट में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ओके। आगे अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में किसकी डायमेंशन पूछा है इन्होंने, प्रेशर की, राइट। तो वही लिख लेते हैं, प्रेशर की डायमेंशन इक्वल्स फोर्स की डायमेंशन ए, मतलब फोर्स रेस टू द पावर ए, एल रेस टू द पावर बी, और बेसिकली टी रेस टू द पावर सी। ये हमने लिख लिया। फिर से वही रूल लगाते हैं अपना, क्या क्या चीज अपने लिए, बेसिकली इधर की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये इक्वल है तो देखो प्रेशर की क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो mlt-2 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल होना चाहिए mlt-2 पावर a l पावर b t पावर c, राइट। तो इधर कितना मिला देखो जरा आप लोगों को, एक एल से एक एल निकल लिया, तो ml-1t-2 सिंपली इक्वल्स, सबको एक साथ लिख लेते हैं, m रेस टू द पावर a, l रेस टू द पावर a प्लस b, t रेस टू द पावर -2a प्लस c। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से पावर्स को फिर से सिंपली क्या करना है, इक्वेट करना है। पावर्स को इक्वेट करो, देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, a इक्वल्स सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 1, a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू कितनी मिलेगी देखो जरा, a प्लस बी इक्वल्स -1, राइट। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल्स -1 माइनस ए मतलब -1, तो b की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2a प्लस सी इक्वल्स, इस बार 0 नहीं है, किसके इक्वल है -2a -2 के, राइट। a की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सी इक्वल्स -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -2 से -2 निकल लिया 0, राइट। तो हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला बना, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या बना, f रेस टू द पावर 1 l रेस टू द पावर कितना -2, ठीक है, और t रेस टू द पावर 0 बन रहा है, उसको लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा FL-2, ऑलराइट। ओके, नाउ एज सी पार्ट, हमसे कह रहे हैं कि मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का अगर मैं स्मॉल p से लिखता हूं तो f रेस टू द पावर a, फिर से वही चीज l रेस टू द पावर b एंड t रेस टू द पावर c। मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m इंटू वी होता है, तो m l t -1
इक्वल होगा किसके, फोर्स है एम एल टी माइनस टू रेस टू द पावर ए एल रेस टू द पावर बी टी रेस टू द पावर सी। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो जरा, एम एल टी माइनस वन equals m raised to the power a l raised to the power a plus b t raised to the power minus 2a plus c, राइट। फिर से क्या काम कर लेते हैं, पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो a इक्वल्स तो 1 आ गया सीधे सीधे, राइट। a प्लस बी इक्वल्स कितना है 1, तो a इक्वल्स 1 है तो b इक्वल्स कितना आ जाएगा 0, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 0, ऑल राइट। c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो माइनस टू ए प्लस सी इक्वल्स कितना है -1, तो -2 प्लस सी इक्वल्स -1, ए की वैल्यू 1 रख लेते हैं ना, तो c इक्वल्स -1 प्लस 2, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बना मोमेंटम का, देयरफॉर वो कितना बना, f रेज टू द पावर a, मतलब f रेज टू द पावर 1, l रेज टू द पावर 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो t रेज टू द पावर 1, तो एफ टी अपना आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट डी, एनर्जी। एनर्जी को मान लीजिए ई से लिखते हैं अपने, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स पावर ए लेंथ पावर बी टाइम पावर सी, राइट। तो क्या इंप्लाई करेगा, एम एल टू टी माइनस टू इक्वल्स एम एल टी माइनस वन, सॉरी टी माइनस टू power a l raised to the power b t raised to the power c, which implies m l2 t minus 2 equals, powers को एक साथ लिखिए, m raised to the power a l raised to the power 2a plus b, sorry l raised to the power a plus b और t raised to the power minus 2a plus c। पावर्स को इक्वेट करते हैं आइए, which implies a equals कितना मिला 1, फिर a plus b equals कितना है 2, which implies b is equal to 2 minus 1, that is b equals 1, and for c minus 2a plus c equals minus 2 and c is 1, so minus 2 plus c is equal to minus 2, which means c is equal to 0. Substituting all these three values into this equation, we will get E equals f raised to the power 1 l raised to the power 1 t raised to the power 0, meaningless, right? So our answer is f into l, all right. Now the last problem of this video, that is question number 8 HCV. क्या कह रहा है ये सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में अपने को कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका लिए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 भी लगा सकते हो, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो g इक्वल्स 10, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये है सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है अपनों को, मिनट में। अपनों को अपने जानते हैं सिंस, चाहो तो ब्रैकेट में लिखता चलता हूं मैं, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो देखो जरा, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60, तो 1/60 का स्क्वायर इतना मिनट स्क्वायर, राइट। क्लियर है भाई, सेकंड को क्या लिखा हमने 1/60 मिनट, तो 1/60 का स्क्वायर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10 रेज़ टू द पावर 3 तो ऊपर है और ये 60 ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60, है ना, क्या है ये सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मतलब इवेल्युएट कर लीजिए, इसको कितना मिलेगा 6 is the 36 इंटू 10 raised to the power 3 plus 2 that is 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली, ये सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 भी लगा सकते हैं, सिंपली वही मेथड है, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी से समझ में आया होगा। स्टार्टिंग की मैंने 8 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं और सारी प्रॉब्लम्स ईजी हैं,
तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एचसी वर्मा में, राइट। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से वैल्यूएबल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मजे करो और सेफ रहो। चलो बाय बाय।